आसमान का सीना चीरकर हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाला वो सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो पायलटों का गुरु था, एक हीरो था। लेकिन किसे पता था कि आसमान पर राज करने वाले सिकंदर की अपनी कहानी जमीन पर इस तरह खत्म होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की हर कहानी हमें झकझोर रही है, लेकिन आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसके हाथों में 242 जिंदगियों की कमान थी। उस विमान के पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित सभरवाल। कैप्टन सभरवाल कोई मामूली पायलट नहीं थे। डीजीसीए के मुताबिक वो एक लाइन ट्रेनिंग कैप्टन यानी एलटीसी थे। आसान भाषा में कहें तो वो सिर्फ विमान नहीं उड़ाते थे, वो दूसरे पायलटों को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देते थे। वो पायलटों के गुरु थे। 8,200 घंटों की उड़ान का अनुभव, एक ऐसा तजुर्बा जो उन्हें इस फील्ड के सबसे बेहतरीन लोगों में से एक बनाता था। यही नहीं, उनका नाम भारत की एविएशन हिस्ट्री के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जब पहली बार बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान भारत की धरती पर उतरा था, तो उस ऐतिहासिक पल के गवाह उस कॉकपिट में मौजूद एक चमकता सितारा थे कैप्टन सुमित सभरवाल। एक ऐसा हीरो जिस पर पूरे देश को गर्व था। लेकिन गुरुवार को वो हीरो अपनी आखिरी जंग लड़ रहा था, 242 लोगों को बचाने की जंग, जो वो खुद हार गया। इस हादसे ने सिर्फ एक बेहतरीन पायलट को नहीं छीना, उसने एक बेटे को, एक भाई को भी छीन लिया है। कैप्टन सभरवाल के 88 साल के पिता मुंबई के पवई इलाके में अकेले रहते हैं। सोचिए उस बाप पर क्या गुजर रही होगी जिसने इस उम्र में अपने काबिल बेटे का कंधा खो दिया। बुढ़ापे की लाठी आज हमेशा के लिए टूट गई। जैसे ही उनकी बहन को यह दिल तोड़ने वाली खबर मिली, वो सब कुछ छोड़कर दिल्ली से मुंबई भागी, अपने 88 साल के अकेले पिता को संभालने के लिए। उस घर में आज मातम पसरा है, जहां कभी बेटे की उपलब्धियों पर गर्व मनाया जाता था। कुछ समय पहले विधायक दिलीप लांडे भी उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक इंसान जो आसमान की हर ऊंचाई से वाकिफ था, जो दूसरों को तूफानों से विमान निकालने की कला सिखाता था, आज उसी की कहानी एक दर्दनाक हादसे पर आकर खत्म हो गई। उनके 88 साल के पिता, उनकी बहन, उनकी 2 भतीजियां, उस पूरे परिवार के लिए एक कभी ना भरने वाला जख्म है। वो पायलट जो हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता था, आज खुद एक ऐसे सफर पर चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। हम कैप्टन सुमित सभरवाल जैसे नायक को सलाम करते हैं और ईश्वर से उनके शोक संतप्त परिवार को शांति देने की प्रार्थना करते हैं।